नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका दोस्त चंद्रभूषण तिवारी और आज हम बात करने जा रहे हैं इस अनसर्टेनिटी भरे मार्केट में क्या आप भी एनआरआई हैं और आप भी डबल डिजिट में इंटरेस्ट कमाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, स्किप नहीं कीजिएगा। एक्चुअली एज पर आरबीआई गाइडलाइन अभी जो है सारे बैंकों को जो भी FCNR FD जो बुक कर रहे हैं, हम लोग जो भी बुक कर रहे हैं, जो भी एनआरआईज हैं, उनको जो है बेयर मिनिमम 6%, 6 to 7% का इंटरेस्ट दे रही है अभी जो है इंडियन बैंक्स। और उसके ऊपर जो है स्टैंड बाय LC भी दे रही है अगर आप विदेशी बैंकों से, जो इंडियन ब्रांच के, जो इंडियन बैंक के जो शाखा विदेशों में हैं, उनसे अगर आप लोन लेते हैं तो उसमें भी आपको जो है स्टैंड बाय LC जो है यहाँ की इंडियन बैंक्स दे रही हैं, जिसमें कि अगर सपोज आप 1 लाख रुपए का अगर अपना खुद का आपने डिपॉजिट FCNR FD बुक किया है, उसके अगेंस्ट में आप वहाँ के फॉरेन शाखा से आप जो है $2 लाख या $3 लाख का आप लोन ले सकते हैं। अब आपके अंदर ये क्वेश्चन आएगा कि मैं भाई लोन क्यों लूँ? तो सबसे पहला ये इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि आप जो है अगर आप वहां पे लोन लेते हैं तो वहां पे लोन की प्राइस जो होती है 5.5%, 5 से 5.5% का आपको लोन का रिटर्न मिलता है। आप जो है उस पैसे को यहाँ पे आप फिर से FCNR FD में आप बुक करते हैं। इसमें आपका क्या होता है, लेवरेजिंग का फायदा होता है। अब मैं आपको बताता हूँ लेवरेजिंग कैसे यूज होता है। जैसे सपोज आपके पास $1 लाख का $1 लाख है, $1 लाख को आपने यहाँ पे FCNR FD बुक किया जो कि आपका खुद का पैसा है। उस पैसे के अगेंस्ट में आप जो है विदेशी शाखा से, जो इंडियन बैंक की विदेशी शाखा से आपने $3 लाख या $2 लाख का आपने इंटरेस्ट आपने लोन लिया। उस लोन पे आपको वहां की शाखा 5% या 5.5% का आपको लोन लेगी, रेट ऑफ इंटरेस्ट वो चार्ज करेगी। यहाँ पे आपको 7% का आपको रिटर्न मिल रहा है, तो आपको 1.5% ज्यादा यहाँ पे मिल रहा है। आपने उस जो है FD को, आपने जो उस पैसे को आप यहाँ पे फिर FCNR FD में आप पैसे बुक करोगे, जिसकी वजह से ये टेन्योर जो है 3 से 5 सालों का ही रहेगा। आपको मिनिमम 3 साल बुक करना है और मैक्सिमम आप 5 सालों तक ही बुक कर सकते हैं। इसमें क्या है कि आपको जो आप इधर आप लेवरेज, जो एक्स्ट्रा अमाउंट आपने तो 1 लाख ही लगाया है, प्लस में आपने उधर लोन लिया, आप उधर से भी 1.5% का आप इधर से रिटर्न कमा रहे हो और वहां से आपको 7% का रिटर्न मिल रहा है, तो ऑलमोस्ट 12 से 13% का आपको रिटर्न मिल जाएगा। इसका कैलकुलेशन मैं आगे बताता हूं। आफ्टर ऑल ऐसा बैंक क्यों कर रही है, आरबीआई ऐसा क्यों कर रही है? क्योंकि अभी जो है रुपी जो है बहुत ही ज्यादा कंपेयर टू डॉलर बहुत ही ज्यादा नीचे गिरता जा रहा है। रुपी को जो है, रुपए को एक स्ट्रॉन्ग स्थिति प्रदान करने के लिए आरबीआई जो है विदेशी मुद्रा को आकर्षित कर रही है कि जो भी एनआरआई जो विदेश में रहते हैं, यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई करने की वजह से विदेशी मुद्रा हमारे यहाँ पे आएगी, जिसकी वजह से रुपए की स्थिति जो है, रुपया गिरेगा नहीं और वो थोड़े से स्टैग्नेंट स्थिति में रहेगा। और आफ्टर ऑल जो है अगर आरबीआई ये रूल्स अगर ये नहीं अपनाती है तो इसमें क्या है कि आपका जो इंडियन करेंसी है वो डे बाय डे नीचे ही गिरता जाएगा। इससे डॉलर का प्रवाह बढ़ेगा और भारतीय करेंसी को जो है स्थिरता प्रदान होगी। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि अगर मान लीजिए इंडियन बैंक्स अगर $1 लाख या जो भी है उसका FCNR FD जो है 3 साल या 5 सालों के लिए बुक करते हैं, ठीक है, तो उसमें तो डॉलर स्टेगनेंट तो रहता नहीं है, वो कभी 95 का है, कभी 96 का है। अगर इन फ्यूचर आफ्टर 3 इयर्स या आफ्टर 5 इयर्स के बाद डॉलर का प्राइस 115 हो गया, 120 हो गया या फिर नीचे गिर गया, नीचे आ गया तो इट्स ओके, बट अगर बढ़ गया तो इसमें बैंक्स को रिस्क है, राइट? तो इस रिस्क को कम करने के लिए आरबीआई ने स्वैप फैसिलिटी प्रोवाइड किया है बैंक्स को, ठीक है। स्वैप फैसिलिटी एक्चुअली वर्क कैसे करता है इसके बारे में हम आपको बताते हैं। स्वैप फैसिलिटी ये होता है, जैसे मान लीजिए, और ये स्वैप फैसिलिटी जो है प्रिंसिपल अमाउंट पे ही लागू होगा, ठीक है। जैसे आपने 1 लाख रुपया जो है जमा कराया है, कोई भी एनआरआई है उसने 1 लाख रुपया जो है FCNR FD में बुक किया है, वो उसके अगेंस्ट में जाके विदेशी शाखा से उसने $2 लाख या $3 लाख का उसने लोन लिया, ठीक है।
और उस लोन को उसने फिर से बैंक में जमा किया, ठीक है, और उस पे उसको लेवरेजिंग का वो फायदा उठा रहा है, वहां पे वो इंटरेस्ट भर रहा है, ठीक है। तो जो भी प्रिंसिपल अमाउंट है, जो जैसे मान लीजिए कि सारे बैंकों ने कलेक्ट करके $85,000 या सॉरी $85 मिलियन या बिलियन डॉलर आरबीआई को दिया, तो जो भी आपने प्रिंसिपल अमाउंट दिया है, ठीक है, उसी पे सिर्फ स्वैप फैसिलिटी लागू होगा एज पर आरबीआई गाइडलाइन। अभी स्वैप फैसिलिटी वर्क कैसे करता है? तो स्वैप फैसिलिटी जैसे मान लीजिए कि अभी डॉलर का प्राइस एक है, मान लीजिए 92 है या 95 रुपीज है, आने वाले मिनिमम 3 साल का टेन्योर है और मैक्सिमम 5 इयर्स का है, तो आने वाले 3 या 5 सालों में हो सकता है कि डॉलर का प्राइस आगे बढ़ जाए, ज्यादा हो जाए। तो उस टाइम में तो मान लीजिए कि बैंक्स ने जो है जो FCNR FD बुक किया वो 95 रुपीज पे बुक किया है, और जब वो 3 साल बाद देगा या 5 साल बाद देगा तो डॉलर का प्राइस सपोज 115 रुपया हो गया, तो फिर वो कहां से पे करेगा? तो आरबीआई ने बोला है कि जो भी आप हमें प्रिंसिपल अमाउंट आप देंगे वो जो है उतना ही आपको, उसी अमाउंट को मैं यहां पे चाहे वो कितने का भी हो जाए, 110 का हो जाए, 115 का हो जाए, सेम उतना अमाउंट जो है आरबीआई जो है बैंक्स को दे देगा, ठीक है। क्योंकि आरबीआई तो वैसे भी मॉनेटरी पॉलिसी को नियंत्रित करता है, तो आरबीआई के पास तो बहुत सारे सोर्स हैं जिससे कि वो पैसे एकत्र कर सकता है, जैसे कि एफआईआई जो हो गए, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, वो डिपॉजिट करते हैं, एनआरआईज का पैसा आते रहता है, तो उनके पास तो ऑलरेडी जो है मुद्रा जो कि डॉलर का जो है ऑलरेडी वो है, ऑलरेडी उनका भंडार वो लोग रख के हैं। आरबीआई के पास ऑलरेडी $600 बिलियन का ऑलरेडी उनके पास भंडार है, और ये आगे बढ़ता भी जाएगा। तो उसके लिए आरबीआई के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हम जो नॉर्मल बैंक्स होते हैं जैसे एसबीआई हो गया, आईसीआईसीआई या कोई भी बैंक हो गया, तो वो आरबीआई के ही पास से जाकर डॉलर या जो भी है लेता है, तो वो स्वैप फैसिलिटी जो है आरबीआई जो है बैंक्स को प्रदान करेगी, ठीक है। अब आगे मान लीजिए कि हम ये बता रहे हैं कि अभी हमने जैसे बोला कि स्टार्टिंग वीडियो में कि आप जो है कैसे डबल डिजिट में आप इंटरेस्ट कैसे कमा सकते हैं। लेवरेजिंग को हम समझते हैं कि कैसे हम 12 से 15%, इवन 19% तक हम रिटर्न कमा सकते हैं। तो आइए इसके बारे में जानते हैं। सपोज पुराना तरीका क्या था कि हम 1 लाख रुपया का FCNR FD बुक कर रहे हैं, उसमें 6% का रिटर्न मिल रहा है, मतलब साल का $6,000 हमको मिल रहा है, ठीक है। अब बस इतनी ही कमाई हो रही है। अब क्या है, जो नया जो लेवरेज का जो कि नया अवसर मिला है, जो कि आरबीआई ने दिया है, जो कि मोर एंड मोर मुद्रा जो है कि US डॉलर या डॉलर को आकर्षित करने के लिए, तो लेवरेजिंग का फायदा कैसे उठा सकते हैं, ठीक है। विदेश में डॉलर लोन 5.5% है, ठीक है। भारत में FCNR FD का रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, 7% है, बैंक देगा। अभी क्या है कि आपने 1 लाख रुपया जो है आपका प्रिंसिपल था, आपने जाके अदर बैंक से, वहां की शाखा से, जो विदेश की शाखाएं हैं वहां से आपने 4 लाख का और लोन ले लिया, ठीक है। अभी आपके पास टोटल कितना है, $5 लाख है आपके पास, ठीक है। आपको यहाँ पे 7% का आपको रिटर्न मिल रहा है। आपने क्या किया, उसको FCNR FD में आपने बुक कर दिया। अभी जब आप 5 लाख रुपया जो है 7% के दर से आप बुक करेंगे तो आपको $35,000 ईयर का आपको मिलेगा, ठीक है। विदेशी लोन कितना है, 5.5% का ब्याज पे है, ठीक है। अभी 4 लाख इंटू 5.5% मतलब कितना हुआ, 22,000 रुपीज, ठीक है। अब 35,000 माइनस $22,000, ठीक है, टोटल कितना हुआ, इक्वल टू $13,000। मतलब आपका शुद्ध जो मुनाफा हुआ, अगर आप जो है लेवरेजिंग का फायदा उठाते हैं, तो आपका 1 लाख रुपया आपने लगाया US डॉलर में, आपने FCNR FD बुक किया, उस $1 लाख पे आप जो है 13% का आपको रिटर्न फिक्स्ड मिल जाता है, ठीक है। अगर आप इसको और भी ज्यादा अमाउंट में अगर आप लेना चाहेंगे तो आपको और भी ज्यादा रिटर्न इवन मिल सकता है, 18 to 19% का भी रिटर्न मिल सकता है। पर अब क्वेश्चन ये है कि आरबीआई को इससे क्या फायदा है। फर्स्ट फायदा, भारत में ज्यादा डॉलर आएंगे, ठीक है। दूसरा, विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ेंगे। तीसरा, रुपए पर दबाव कम होगा। चौथा, बैंकों को डॉलर फंडिंग मिलेगी, ठीक है। यदि लाखों एनआरआई FCNR में पैसा जमा करते हैं तो भारत के पास अतिरिक्त विदेशी मुद्रा आ जाएगी, जिससे कि रुपए के ऊपर दबाव कम होगा। अब आप ये पूछेंगे इसमें जोखिम क्या है। डेफिनेटली कोई भी पैसा फ्री मनी नहीं होता है, ठीक है। अब इसमें जोखिम यह है कि ब्याज दरें जो है बदल सकती है। कहाँ की, इंडिया की नहीं,
यूएस की। अगर मान लीजिए कि यही यूएस में अगर मान लो कि जो है महंगाई बढ़ाने के लिए जो है यूएस गवर्नमेंट अगर वो क्या करती है कि अपना इन्फ्लेशन घटाने के लिए अगर वहां की जो फेड रिजर्व है अगर ब्याज दर बढ़ा देती है, ठीक है, तो डेफिनेटली जो भी आप लोन लोगे उसका इंटरेस्ट रेट हाई मिलेगा, ठीक है, जिसकी वजह से आपको यहां पे जोखिम उठाना पड़ सकता है। तो लिवरेज जितना ज्यादा जोखिम भी उतना ही ज्यादा है, पर प्रॉफिट मुनाफा भी उतना ज्यादा है, ठीक है। तो तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप भी इस मौके का फायदा उठाना चाहते हैं तो आप किसी भी अपने ब्रांच के जो आपने जहां पे एनआरआई अकाउंट या एनआरओ अकाउंट आपने ओपन करके रखा है उस बैंक के रिलेशनशिप मैनेजर से कांटेक्ट करें और इस सुविधा के बारे में जानकारी प्राप्त करें और आप भी एफडी एनआरएफडी बुक करके लेवरेज का फायदा उठाएं। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपके जीवन में मैंने कुछ भी एडिशनल वैल्यू ऐड किया हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर इंफॉर्मेशन। थैंक यू।